हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य उपलब्धियां, जिसको हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और मेरे हिसाब से आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई में। कंटिन्यू जारी रखिए। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य उपलब्धियां रही हैं, कहाँ कहाँ रही हैं, कहाँ कहाँ उसने सैन्य अभियान किए थे, और ये उसका पार्ट 1 है। 2 पार्ट में ही बन पाएगा, एक पार्ट में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में हम लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत का अभियान। तो दिल्ली से जो है अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत के अभियान की तरफ बढ़ा जब, तो उत्तर भारत के अभियान में इसने सबसे पहले गुजरात विजय अभियान किया। गुजरात विजय अभियान, ठीक। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलूग खां एवं नुसरत खां को गुजरात विजय अभियान के लिए भेजा। अहमदाबाद के निकट कर्णदेव बाघेला, ये याद रखना है, कर्णदेव बाघेला, जो गुजरात अहमदाबाद के निकट जिनसे युद्ध हुआ था अलाउद्दीन की सेना से, उनका नाम था कर्णदेव बाघेला, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच जो है संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष में जो राजा कर्णदेव था वो पराजित हो जाता है, और पराजित हो जाता है और वहां से पलायन कर लेता है, भाग जाता है। और भागकर कहाँ जाता है? देवगिरी एक स्थान है, देवगिरी। और देवगिरी के शासक, देवगिरी जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, और वहां चला जाता है, और वहां के शासक रामचंद्र देव यहाँ जाकर शरण ले लेता है। रामचंद्र देव की शरण यहाँ शरण लेता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है जितनी भी कर्ण की संपत्ति थी, यानी कर्णदेव की संपत्ति, यहाँ पे अधूरा लिखा हुआ है, कर्णदेव की संपत्ति सब कुछ जब्त कर लेता है, खूब लूटपाट करता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना लूटपाट करती है, और इसके बाद जो है उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद, ढेर सारा लूटपाट करने के बाद, इसकी सेना सूरत, सोमनाथ और खेम्बे, जिसको अब खंभात बोलते हैं, खंभात के क्षेत्र में आक्रमण किया। और वहां भी जितने भी हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर थे, ठीक है, मठ थे, उन सबको लूटा, और फिर उसके बाद आगे बढ़ गया, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। गुजरात विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी का कब रहा? तो 1298 ईस्वी में रहा। चलिए, सेकंड है जो दूसरा अभियान है इसका, कहाँ का? रणथंभौर अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा अभियान रणथंभौर विजय अभियान है। तो उस समय जब इसने रणथंभौर पे अभियान किया था अपना, तो 1301 ईस्वी में किया था ये अभियान। 1301 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1301 ईस्वी में। आज पेन नहीं है चूंकि मैं गांव पे आया हूँ, तो पैड और पेन भूल गया हूँ, इसलिए ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकता, लेकिन फिर भी जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा वहाँ पर मैं पॉइंट कर दूंगा। तो रणथंभौर के शासक हमीर देव जो कि बहुत साहसी व्यक्ति थे, साहस और वीरता के लिए, ठीक है, और अपनी उदारता के लिए, अपनी जनता से प्रेम करने वाले थे, बहुत प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर को जीतना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि हमीर देव ने विद्रोही मंगोल नेता, ठीक है, मंगोल नेता अमीर देव जो शासक थे वहां के रणथंभौर के, उन्होंने मंगोल नेता मोहम्मद शाह एवं एक और था केहब, ठीक है, ये दोनों मंगोल नेता थे जिनको इन्होंने अपने यहाँ शरण दे रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल के मध्य जो है कई बार संघर्ष हुआ। आपको पता है कि मंगोल आक्रमण हुए थे, और 6 बार आक्रमण हुए थे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि 6 बार मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया था, और 6 के 6 बार उनको भले ही पराजय मिली थी, लेकिन वो जीतना चाहते थे। तो मोहम्मद शाह और केहब को शरण देने के नाते अलाउद्दीन खिलजी जो है उनसे ईर्ष्या रखता था, हमीर देव से, और हमीर देव के क्षेत्र रणथंभौर को जीतना चाहता था। तो उसने इसीलिए जुलाई 301 ईस्वी में अलाउद्दीन
ने रणथंभौर के किले को अपने कब्जे में ले लिया। अमीर देव इस संघर्ष में जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं और अलाउद्दीन ने रनमल और उनके साथियों का वध करवा दिया। रनमल जो है उनका एक सेनापति था और साथी था, ठीक है, और अन्य साथियों का वध करवा दिया। ठीक, जो रनमल जो कि हमीर देव का एक विश्वासघात व्यक्ति थे रनमल, और जो उनके अन्य साथी थे वह अलाउद्दीन से जाकर मिल गए थे। ठीक है, यानी जयचंद जैसा व्यवहार इन्होंने किया हुआ था। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तारीख अलाई हमीर महाकाव्य में हमीर देव और उनके परिवार के लोगों का जौहर द्वारा मृत्यु प्राप्त होने का वर्णन है। मतलब आग के हवाले इन लोगों ने कर दिया था अपने आप को। तो तारीख अलाई और हमीर महाकाव्य। रणथंभौर युद्ध के दौरान ही नुसरत खां की मृत्यु हो गई। नुसरत खां मतलब जो नुसरत खां जो इनका एक सेनापति, महत्वपूर्ण सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, उसकी मृत्यु हो जाती है। हमीर रासों के अनुसार हमीर की रानी रंगदे के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर यानी आग में कूदकर आत्महत्या कर ली। राजकुमारी देवल देवी है, यहाँ पे देवी ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया था। तो यहाँ पे ये याद रखना है, पद्मला तालाब, ठीक है। और राजकुमारी देवल देवी ने पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर कर लिया था। अगर केवल जौहर शब्द आता है तो आग में कूदकर आत्महत्या, और जो है जल जौहर का मतलब जल में कूदकर आत्महत्या। चलिए अगली विजय अभियान की तरफ मूव करते हैं, और ये है चित्तौड़ और मेवाड़ विजय अभियान। चित्तौड़ और मेवाड़ विजय अभियान। तो अलाउद्दीन के समय में जो है मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। ये आपको पूरा याद रखना है, राणा रतन सिंह, और इनकी राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ था, ठीक है। यानी ये जहाँ पर बना हुआ था वो बहुत ही सुरक्षित स्थान था, यह स्थान बहुत सुरक्षित था, ठीक, यानी चित्तौड़ का किला। और इसलिए जो अलाउद्दीन की निगाह थी या अलाउद्दीन की दृष्टि थी उस पर चढ़ी हुई थी, ठीक। पद्मावत की कथा के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण के कारण रानी पद्मिनी के अनुपम सौंदर्य के प्रति आकर्षण को दर्शाया गया। चित्तौड़ पर आक्रमण के, ये जो है ना शब्द हटा दीजिए। पद्मावत एक कथा है, और पद्मावत एक जो है काव्य भी है, महाकाव्य है शायद, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित रचित, ठीक है। तो उसमें एक रानी है जो राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, उनके अनुपम सौंदर्य को प्रमुख कारण बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी उनके प्रति आकर्षित बहुत था, इसीलिए उसने आक्रमण किया था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि जो अमीर खुसरो, उनके अनुसार एक रानी शैबा थी और एक सुलेमान नामक व्यक्ति था, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में, रानी शैबा और सुलेमान दोनों लोगों का आपस में प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण ये आक्रमण हुआ था। लेकिन कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन आक्रमण किया गया था, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अंततः 28 जनवरी 1303 ईस्वी को सुल्तान चित्तौड़ के किले पर अधिकार करने में सफल हुआ। रावल रतन सिंह यानी राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए, और उनकी पत्नी पद्मिनी ने अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। और ये काफी चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। इस पे एक मूवी भी बनी थी, पद्मावत मूवी बनी थी, जिस पर बहुत हो हल्ला हुआ था। राजस्थान में बहुत से राजपूतों ने जो है इसको, मतलब माँ पद्मिनी के बारे में एक जो है भ्रांति फैलाने वाली मूवी बना, बहुत ज्यादा इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक। इतिहासकार के अनुसार, यानी बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं
जो पद्मिनी जो कैरेक्टर है इस युद्ध में, जो पद्मिनी कैरेक्टर है या इतिहास में, उसको काल्पनिक माना जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के अनुसार। किले पर अधिकार के बाद सुल्तान ने लगभग 30,000 राजपूत वीरों का कत्ल करवा दिया। उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा और खिजर खां को सौंप कर दिल्ली वापस आ गया। इसी के साथ मेवाड़ में रावल शाखा का अंत हुआ, यानी राणा शाखा का अंत हो गया। ठीक है। कालांतर में दूसरी शाखा में सिसोदिया वंश जो आई, सिसोदिया वंश जो कालांतर में यानी बाद के समय में सिसोदिया वंश आया, बढ़ा आगे, उनके शासक जो है क्या कहलाते थे, राणा कहलाते थे। और उन्होंने चित्तौड़ को पुनः स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। इसी बीच अलाउद्दीन ने खिजर खां को वापस दिल्ली बुला लिया। चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी राजपूत सरदार मालदेव को सौंप दिया गया, मालदेव को सौंप दिया गया। ठीक है। और अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात गुहिलौत राजवंश के हमीर देव ने, अब यहाँ पे याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो जो चित्तौड़ था, चित्तौड़ इसके हाथ में आ जाता है। तो गुहिलौत राजवंश के हमीर देव एक गुहिलौत राजवंश से थे। ठीक है। उन्होंने मालदेव पर आक्रमण कर चित्तौड़ को पूरी तरह से मेवाड़, चित्तौड़ सहित पूरे मेवाड़ को आजाद करवा लिया 1321 ईस्वी में। ठीक। और अलाउद्दीन, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद चित्तौड़ एक बार पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला जो विजय अभियान है वो मथुरा विजय अभियान। ठीक है, मथुरा का विजय अभियान। तो ये जो मथुरा का विजय अभियान है ये कब किया गया, ठीक, क्यों किया गया, इसके कई कारण हैं। जैसे जब अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक रणथंभौर पर विजय अभियान करके लौट रहे थे, तो रास्ते में ही जो है ये मथुरा पड़ता है, रास्ते में मथुरा पड़ता है। रास्ते में मथुरा का एक क्षेत्र है गोवर्धन, वो पड़ता है। तो गोवर्धन में पड़ने वाले अधिकांश मंदिरों को, जहाँ पर धन संपदा बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है, भेंटें चढ़ाई जाती थी ईश्वर को समर्पित, तो वहां पर बहुत ज्यादा धन हुआ करते थे। ठीक है, मंदिरों में आज भी बहुत ज्यादा धन संपदा होती है। तो मंदिरों को लूटा और मंदिरों में तोड़फोड़ की, नष्ट कर दिया मंदिरों को, जिससे क्रुद्ध होकर वहां के जो शासक थे, शौखगढ़, एक किला है मथुरा में ही पड़ता है शौखगढ़, जो कि आज बहुत ही दयनीय अवस्था में है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो वहां के महाराजा थे नाहर सिंह। नाहर सिंह ने सैन्य टुकड़ी भेजकर अलाउद्दीन के सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यानी जितने भी सैनिकों ने वहां पर लूटपाट की घटनाएं की थी उन सभी को मार डाला, जिससे प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1304 ईस्वी में क्या किया, तो सैन्य अभियान किया, मथुरा सैन्य अभियान किया। ठीक, तो ये कुछ इतिहासकारों का मत है। और जब 1304 ईस्वी में वहां पर सैन्य अभियान किया गया, ठीक, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जो उसकी अपनी साम्राज्य विस्तार नीति थी, साम्राज्य विस्तार नीति अलाउद्दीन खिलजी की, उसके कारण किया गया। ठीक, तो अलग अलग तर्क हैं जो इतिहासकारों द्वारा दिए जाते हैं। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने उलूग खां, जो इसका स्वयं का एक सेनापति था उलूग खां, ठीक है, उलूग खां को भेजा। और उलूग खां तथा जाटों के मध्य मथुरा के समीप एक स्थान है महगामा, मथुरा के समीप एक स्थान है महगामा, वहां पर युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद तारिक नामक एक तुर्क गुलाम रहता है। जो किसका गुलाम रहता है, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, मोहम्मद तारिक नामक एक तुर्क गुलाम था, जिसकी मृत्यु हो जाती है, मारा जाता है। और जाटों और खिलजी की सेना, और मारने के बाद जो है, यानी इसकी मृत्यु के बाद संघर्ष लगातार जारी रहता है, कई महीने तक जो है जाटों और खिलजी की सेना के मध्य संघर्ष चलता रहा। तो उलूग खां ने और सेना बुला ली, यानी एक विशाल सेना के साथ जो है जाटों पर हमला कर दिया, एक बहुत बड़ी विशाल सेना के साथ जाटों पर हमला कर दिया, जिसमें जाटों के महाराजा नाहर सिंह, ठीक है, और उनके मंत्री थे, जाटों के महाराजा नाहर सिंह थे और उनके मंत्री
बोध चतुर्वेदी, जो शोक के किला को सुरक्षित करते हुए, यानी शोक की किला की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तो याद रखना है, मथुरा में जब अभियान हुआ था तो इसको शोक अभियान भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, शोक अभियान, मथुरा अभियान को शोक अभियान के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वीर गति को प्राप्त हुई 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो मथुरा के राजा नाहर सिंह थे, उनके उत्तराधिकारियों ने मथुरा को पुनः जीत लिया और स्वतंत्र करवा लिया। ये इतने आपको याद रखने हैं। चलिए, अगला जो अभियान है वो जैसलमेर अभियान है। जैसलमेर अभियान को हम पढ़ते हैं। देखिए, ये क्रम नहीं है, लेकिन आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। वर्ष को याद रखना है, कब किया गया, ठीक है। तो जो है अभी जो हमने मथुरा अभियान पढ़ा 1304 ईस्वी में, चित्तौड़ एवं मेवाड़ अभियान पढ़ा 1303 ईस्वी में, रणथंभौर अभियान पढ़ा ये 1301 ईस्वी में, ठीक है। तो रणथंभौर और गुजरात अभियान पढ़ा 1298 ईस्वी में। 1298 ईस्वी में रणथंभौर अभियान के बाद ये जैसलमेर अभियान हुआ था, ठीक। गुजरात अभियान के बाद मतलब जैसलमेर अभियान हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़े छीन लेने के कारण, यानी जैसलमेर के जो राजपूत शासक थे उनका नाम दूदा था, दूदा। दूदा और उनके सहयोगियों ने, ठीक है, दूदा साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लोगों ने या सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़ों को छीन लिया था, ठीक है। इनकी सेना को कुछ छीन लिया था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना के कुछ घोड़ों को छीन लिया था, तो जिससे ये क्रुद्ध हो गया। तो राजपूत शासक दूदा और इनके एक सहयोगी थे तिलक सिंह। तो जैसलमेर के युद्ध में 1299 ईस्वी में जो है ये दोनों लोग हार जाते हैं, पराजित होते हैं। इनमें तिलक सिंह की मृत्यु होती है और जैसलमेर पर किसका अधिकार हो जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको याद रखना है कि जैसलमेर विजय अभियान कब हुआ था, 1299 ईस्वी में, और किसके मध्य युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी की सेना और राजपूत शासक दूदा और उनके सहयोगी तिलक सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। दूदा और सहयोगी दोनों एक तरफ थे, बाकी जो है विपक्षी सेना कौन थी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी। अगला है मालवा व जालौर विजय अभियान। मालवा व जालौर विजय अभियान, मालवा जो कि मालवा का पठार के अंतर्गत आता है, वर्तमान में थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान में है और उसके बाद मैक्सिमम हिस्सा इसका जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है, थोड़ा सा गुजरात में पड़ता है, बहुत मिनिमल जो मालवा का पठार है वही है। और जालौर, जालौर भी क्षेत्र है और शायद ये राजस्थान या गुजरात में पड़ता है। तो मालवा हुआ जालौर विजय अभियान, सबसे पहले देखते हैं मालवा जो विजय अभियान हुआ, ठीक है। तो कब हुआ था ये मालवा विजय अभियान, तो 1305 ईस्वी में हुआ था। मालवा पर शासन करने वाला जो शासक था उसका नाम था महलक देव, महलक देव, और उसका सेनापति था हरनंद, यानी इसको एक नाम से और जानते थे, कोका प्रधान। ये दोनों बहुत ही बहादुर योद्धा थे, बहुत ही सूरवीर योद्धा थे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार, ठीक है, आइन उल मुल्क, सूबेदार का नाम है आइन उल मुल्क, के नेतृत्व में एक सेना मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन के सुल्तान अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार, यानी मुल्तान जो कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां के सूबेदार उसने नियुक्त किया था एक आइन उल मुल्क, और उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी। कहां पर, तो मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजी। और दोनों के पक्षों में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में महलक देव और उसका सेनापति हरनंद दोनों मारा गया, यानी हरनंद अर्थात कोका प्रधान और राजा महलक देव दोनों लोग मारे गए। नवंबर 1305 ईस्वी में किले पर अधिकार के साथ ही उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी आदि को भी जीत लिया गया। किसके द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सिवान पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, ठीक, और वहां के परमार, सिवान, सिवाना लिखा हुआ है, सिवाना पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया और वहां के परमार राजपूत शासक शीतल देव ने कड़ा संघर्ष किया, किंतु मारा गया वो, यानी शीतल देव की मृत्यु हो जाती है। कमालुद्दीन गुर को वहां का शासक नियुक्त किया गया।
यानी जो सीमाना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया 1308 ईस्वी में, जो कि मालवा के अंतर्गत ही आता है सीमाना। ठीक है, वहां पर किसको शासक बनाया उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कमालुद्दीन गुर्ग को शासक बनाया। अगला जो विजय अभियान है, जालौर विजय अभियान। जालौर विजय अभियान, जालौर विजय अभियान, तो जालौर विजय अभियान के समय में वहां के जो शासक थे उनका नाम क्या था, कान्हड़ देव। याद रखना है, कान्हा देव या कान्हड़ देव। ठीक है, तो 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। यानी 1304 ईस्वी में इन्होंने जो है बिना लड़े अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, पश्चाताप हुआ होगा, मन को ठेस पहुंची होगी, लोगों ने तमाम प्रकार की बातें सुनाई होंगी, तो इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने की योजना बनाई और स्वतंत्र कर लिया। 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में सुल्तान की सेना ने कान्हड़ देव को युद्ध में पराजित कर उनकी हत्या कर दी। यानी 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन गुर्ग ने जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध किया और उसमें कान्हड़ देव को युद्ध में पराजित किया। और इस प्रकार जो है जालौर पर अधिकार के साथ ही जो राजस्थान का पूरा क्षेत्र था, यानी जहाँ पे कठिनाई से राजस्थान के क्षेत्र पर बड़ी कठिनाई से विजय प्राप्त करने का कार्य था, कठिन था, वो पूरा हो गया 1311 ईस्वी में। यानी 1311 ईस्वी तक उत्तर भारत में सिर्फ नेपाल, कश्मीर और असम ही ऐसे भाग बचे थे जिन पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार नहीं हो सका था। उत्तर भारत की विजय के बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की ओर अपना रुख किया और कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव का प्रेम अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से था, जो आक्रमण का मुख्य कारण बना। ये कान्हड़ देव प्रबंध एक जो है किताब है, पुस्तक है, और इसमें एक प्रेम प्रसंग का वर्णन है जिसमें अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा थी और जो कान्हा देव का पुत्र था जिसका नाम वीरम देव था, दोनों के मध्य प्रेम को दिखाया गया है। इस कारण भी जालौर विजय अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में। ठीक, तो ये आपको इतना याद रखना है। ठीक, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो हमारा टॉपिक था आज का, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान और उत्तर भारत के विजय अभियान। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पार्ट 1 था विजय अभियान, ये पूरा होता है, जिसमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने बता दी आपको। ठीक, और अलाउद्दीन खिलजी क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हमको कई चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इसने बहुत सारे सुधार किए थे, और जब किसी क्षेत्र पर कोई शासक अधिकार कर लेता है या जीत लेता है किसी क्षेत्र को, वहां पे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है। ठीक है, और उसके बाद में वहां पर प्रयोग होने वाली कई चीजें विदेशी आ जाती हैं, यानी जिसका जिसका शासन होता है, जो है शासन चलता है वहां पे, उससे संबंधित चीजें प्रयोग में होने लगती हैं। भाषा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, लोगों की तमाम प्रकार की विचारधाराएं बदल जाती हैं। तो ये सब एक थॉटेबल चीज है, आप कह सकते हैं विचारणीय वस्तु है। हमें इतिहास से बहुत सारी चीजों को ग्रहण करना चाहिए। तो ये आज की क्लास यहीं तक, आई थिंक आपको समझ में अवश्य आया होगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।